सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्रैक विद एएसपी पर। आज अपन बात करने वाले हैं कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस के अभी फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब सभी स्टूडेंट ने दिल्ली फॉर्म के अप्लाई किए हैं फॉर्म। आप सभी को जब भी तैयारी करते हो तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम जो एग्ज़ाम की आगे तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो दिल्ली पुलिस में आप सभी को पता है कि कंप्यूटर का भी सिलेबस जोड़ा गया है पहले से ही, और इसमें आप सभी को पता है 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, यानी कि 10 नंबर के 10 कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो ये 10 के 10 नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज आपकी कंप्यूटर की क्लास फर्स्ट से स्टार्ट हुई है और रोज़ाना आप क्लास लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप 10 में से 10 नंबर ले पाओगे। ठीक है, तो आज आपको मैं समझा रहा हूँ कंप्यूटर में सबसे पहले कि कंप्यूटर का परिचय, कि कंप्यूटर है क्या। ठीक है, आप सबको समझना है कि कंप्यूटर है क्या, यानी कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए जो शब्द है ये भाषा का शब्द है। कंप्यूटर कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? कंप्यूटर किस भाषा का, यानी कि किस लैंग्वेज का शब्द है? तो पहले भी आपने पढ़ा होगा और अक्सर आपने देखा होगा, इसमें भी देखो कन्फ्यूजन रहता है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी किताब में लिखा होता है कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, तो किसी में लिखा होता है ग्रीक भाषा का। ठीक है, क्या लिखा होता है? ग्रीक भाषा। कई जगह आपको मिलेगा कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। कई जगह आपको मिलेगा कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, आपको मिलेगा लैटिन भाषा का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलता है। तो आपको देखो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ग्रीक जो कंप्यूटर है वो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। और ग्रीक भाषा को क्या कहा जाता है? लैटिन भाषा। ठीक है, इसमें कई जगह आपको अंग्रेजी भी मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूज करने वाले कई बार आ जाते हैं, तो आपको ग्रीक भाषा याद रखना है। ठीक है, फिर देखो कंप्यूटर में पूछ लिया जाता है कि जो कंप्यूटर है, जो आप कंप्यूटर नाम है, ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर किस शब्द से बना है? कंप्यूटर शब्द से बना है। तो कंप्यूटर ये कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट शब्द से। आपका क्या बना? इसका क्या बना है? कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर की बात करें यही, तो कंप्यूटर में कई बार पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? ये भी अक्सर कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते तो नहीं है, लेकिन हम जब पढ़ने हैं तो हमें बेसिक तरीके से सभी चीजें पढ़नी है, पूर्ण रूप से सभी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? ये कुछ कंप्यूटर शब्द थे
करें, भाषा की बात करें, शब्द की बात करें, हिंदी में क्या कहा जाता है, ये सारी चीजें। अब देखो इसी में एक पार्ट आता है कि जो आपका कंप्यूटर बना है, उस कंप्यूटर की अपन बात करें यहाँ, तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, यानी कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की मैं बात करूँ यहाँ, तो कंप्यूटर है ना, वो वर्क कैसे करता है, यानी कि उसका जो कार्य है वो कैसे होता है, यानी कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो कंप्यूटर की अपन वर्क की बात करेंगे, यानी कि कार्य करने की प्रणाली, कार्य प्रणाली यानी कि वर्क। अब वर्क को आप समझना, इसमें एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा गया है, मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आप उसकी कार्य प्रणाली वर्क समझना आपको। देखो सबसे पहले कंप्यूटर में क्या किया जाता है, सबसे पहले कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर में क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है, यानी कि इनपुट करने के बाद कंप्यूटर उस पर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग यानी कि कार्य होने पर कंप्यूटर के द्वारा हमें क्या दिया जाता है, हमें उसके बाद उस कार्य का आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है, हमें उस कार्य का आउटपुट मिलता है। इनपुट, अब आप समझ रहे होंगे कि इनपुट होता क्या है। तो इनपुट देखो, इनपुट का मतलब आपको इतना ही समझना है कि आपने कंप्यूटर को कोई निर्देश दिया है, और निर्देश का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर को आपने कोई कार्य करने के लिए डाटा दिया। क्या दिया, उसको डाटा दिया। जैसे ही डाटा दिया तो उस पर क्या शुरू हुआ, प्रोसेस शुरू हुआ। क्या हुआ, प्रोसेस, यानी कि उस पर कार्य प्रारंभ हुआ। प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है। आउटपुट का मतलब यहाँ अपन ये भी समझ सकते हैं कि हमें उसका क्या मिल गया, जो हमने कार्य दिया था उसका कंप्यूटर ने हमें रिजल्ट दे दिया। हमें क्या मिल गया, उसका रिजल्ट मिल गया। और इसी रिजल्ट को आप कंप्यूटर में क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। इसी को क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन। यानी कि कंप्यूटर को हमने निर्देश दिया, कंप्यूटर ने उस पर कार्य किया, और कार्य करने के बाद हमें क्या मिली, इंफॉर्मेशन मिली, हमें सूचना मिल गई। ठीक है। अब देखो आपसे एग्जाम में या फिर वैसे भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि देखो आपने कंप्यूटर को क्या दिया था, डाटा। अब ये डाटा है ना, ये डाटा क्या है, कच्चे तथ्य। क्या है, कच्चे तथ्य। यानी कि डाटा को क्या कहा जाता है, रॉ फैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रॉ फैक्ट कहा जाता है। ठीक है। बात करें अपन इंफॉर्मेशन की, क्योंकि डाटा वो देने के बाद कंप्यूटर उस पर कार्य करता है, फिर हमें इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, रिजल्ट देता है हमें। तो इंफॉर्मेशन की मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, यानी कि डाटा तो कच्चे तथ्य होते हैं, रॉ फैक्ट होते हैं। तो फिर इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, तो इंफॉर्मेशन की बात करें अपन तो इंफॉर्मेशन क्या होता है, पक्के तथ्य होते हैं। क्योंकि हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ उस पर, तो वो क्या हो गए, पक्के तथ्य हो गए। ठीक है। अब देखो कंप्यूटर पे हमने काम किया, और काम करते वक्त हमने उसको डाटा दिया। उस डाटा पे उसने क्या किया, प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट मिला। और रिजल्ट क्या है, इंफॉर्मेशन, है ना। रिजल्ट क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन। अब देखो ये जो सारा काम हो रहा है, यानी कि आप कंप्यूटर को डाटा दे रहे हो, उसको डाटा इनपुट कर रहे हो। डाटा इनपुट होने के बाद में उस पर कार्य हुआ, और कार्य होने के बाद हमें उस पर क्या मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गई। हमें क्या मिल गई, इंफॉर्मेशन मिली, यानी कि हमें सूचना मिली। ये जो प्रक्रिया हुई डाटा के बाद इंफॉर्मेशन, क्या हुआ, सबसे पहले डाटा दिया गया, डाटा के बाद हमें क्या मिली, इंफॉर्मेशन। तो ये जो कार्य करने की प्रक्रिया है, यानी कि कंप्यूटर द्वारा डाटा से इंफॉर्मेशन में बदलने की क्रिया को या प्रक्रिया को
क्या कहा जाता है? तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सबको याद रखना है, इसे कहा जाता है एडीपी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डी से डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस। यानी कि इसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस। ठीक है, अब सुनो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ना, कि डाटा से इंफॉर्मेशन में बदलने की क्रिया को या प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एडीपी कहा जाता है। अब एक चीज आपको यही समझना है वर्क में, और वो क्या समझना है? जैसे मान लो अभी आपने समझा कि सबसे पहले डाटा कंप्यूटर में क्या किया जाता है? डाटा दिया जाता है, यानी कि डाटा इनपुट किया जाता है। डाटा इनपुट होने के बाद उसमें क्या होता है? प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेसिंग। क्या होती है उसमें? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने के बाद में हमें कंप्यूटर क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि हमें रिजल्ट मिल जाता है। अब देखो यहाँ एक चीज़ समझनी है आपको, कि जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है? कुछ यूनिट होती है। जैसे आपने एक डाटा दिया, वो डाटा समझना आपको। जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ प्लस माइनस गुना भाग, इनसे संबंधित कोई काम करना है, कोई डाटा देना है, तो ये कंप्यूटर में यानी कि सीपीयू के अंदर कौन सी यूनिट काम करेगी? तो देखो कंप्यूटर में अलग अलग यूनिट होती है जिनका अलग अलग काम करने का कार्य होता है, यानी कि कंप्यूटर में एक समान कार्य नहीं होता। हम अलग अलग डाटा देते हैं, तो उन अलग अलग डाटाओं पे अलग अलग यूनिट काम करती है। जैसे आपने यही एक वर्क दिया कि आपको किसी चीज़ का कोई प्लस करना था, माइनस करना था, गुना करना था या भाग करना था, तो यहाँ से ये कार्य चला जाएगा ALU के पास। किसके पास चला जाएगा? ALU के पास, सॉरी। यदि आपने यही सेकंड कोई डाटा दिया कंप्यूटर को, जिसमें आपको क्या करना था कि कोई वीडियो सुनना था, या फिर आपको कोई सॉन्ग सुनना था, या फिर मान लो आपको कोई फिल्म देखनी थी। ठीक है, क्या देखनी थी आपको? मूवी देखनी थी या फिर फिल्म देखनी थी। तो ये यदि वर्क हुआ, हमने डाटा दिया किसको? कंप्यूटर को, तो फिर वो क्या करेगा? ये काम चला जाएगा किसके पास? MU के पास। किस मेमोरी के पास? सॉरी, किस यूनिट के पास चला जाएगा? MU के पास। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? यही कि हमें और ये जितने भी काम हो रहे हैं, यानी कि हमने ये वाला काम दिया तो ALU के पास चला गया। हमने कोई वीडियो सुनना था, कोई सॉन्ग फिल्म वगैरह चलानी थी, तो वो किसके पास चली गई? MU के पास। अब तीसरा काम क्या होता है कि हमने जो वीडियो फिल्म देखनी थी वो हमने डाउनलोड कर लिया। अब वो डाउनलोड करने के बाद में इन सबको किसके द्वारा निर्देश दिया जाता है, या किन, ये पूरा जो कार्य हुआ यहाँ आपके सामने कि आपको कोई यहाँ डाटा भेजना था या कोई गाना सुनना था, फिल्म मूवी देखनी थी, ये सारा वर्क किसके द्वारा, यानी कि किसकी कमांड होती है इन पे? फिर एक यूनिट आती है C, यानी कि ALU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यदि आप
कोई भी ऐसा मैथ से संबंधित गुणा भाग जोड़ भाग ये करना चाहेंगे तो वो किसके पास चला जाएगा, ALU के पास। उसके बाद यदि आपको ये कोई सॉन्ग वगैरह आपने सुने, इनको डाउनलोड किया आपने, तो वो कहाँ चले जाएंगे, आपको सेव करना है तो MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। किसके पास चले जाएंगे, मेमोरी यूनिट। ठीक है। और ये जितना भी कार्य हो रहा है इन सबको कौन देखती है, आपकी CU, यानी कि उन पे सब कार्यों को कंट्रोल यूनिट कौन करती है, कंट्रोल यूनिट उन पे काम करती है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा वर्क था कंप्यूटर का कार्य करने का, लेकिन इसको एक अच्छे तरीके से आप और समझ सकते हो। कैसे, देखो मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लो, देखो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर का कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले आप लोगों ने देखा एक यूनिट होती है आपकी ALU। ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो इसके बाद एक मैंने आपको बताया कि यही होती है आपकी CU। एक इसी के बाद आपका क्या होता है, MU। तीनों को समझना अच्छे तरीके से। ALU को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। सबसे पहले देखो, एक ही बात करूं तो अर्थमेटिक, L से लॉजिक और U से आपका हो गया यूनिट। ठीक है। CU की बात करें अपन तो C से क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। और MU का आपको पता चला कि MU को क्या कहा जाता है, मेमोरी यूनिट। ये क्या हो गया आपका, मेमोरी यूनिट। ठीक है। अब देखो अर्थ का मतलब, या आप कोई माइनस प्लस कोई भाग कोई गुना, ये यदि आप करते हो तो इसे कहा जाता है अर्थमेटिक। अब देखो सेकंड आपने समझा होगा, लॉजिक का मतलब होता है जैसे आपने कोई कमांड दी, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, इज इक्वल टू। ठीक है। इस तरीके से आपकी कोई कमांड है या कोई डाटा देते हो तो इसको किसमें, लॉजिक में। ठीक है। कंट्रोल यूनिट में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट को ही आप समझना कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, इसी को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र। इसे ही क्या कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र। यानी कि जैसे मानव शरीर में नर्वस सिस्टम होता है ना, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो CU होती है ये क्या करती है, नर्वस सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि तंत्रिका तंत्र। इसे ही क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र। मेमोरी की बात करूं तो मेमोरी यानी कि आप सबको पता है मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट में आपको आगे पढ़ाएंगे अच्छे से, लेकिन मेमोरी यूनिट में एक चीज़ और याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे फास्ट यानी कि सबसे तेज मेमोरी, और सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है यहाँ, रजिस्टर मेमोरी। यानी कि मेमोरी यूनिट को ही क्या कहा जाता है, रजिस्टर मेमोरी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये कुछ वर्क था कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हमने समझी। फिर देखो यही अपन बात करेंगे कंप्यूटर के अंदर कि कंप्यूटर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है कंप्यूटर को। और 2 भागों की बात करें यानी कि कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया। कंप्यूटर की बात करूं मैं तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसी का होता है जिसे कहा जाता है हार्डवेयर। इसका क्या नाम होता है, हार्डवेयर। और सेकंड इसी का एक पार्ट होता है जिसे कहा जाता है, जिसका नाम होता है सॉफ्टवेयर। जिसे क्या कहा जाता है,
सॉफ्टवेयर। अब समझो आप, हार्डवेयर, कंप्यूटर में हार्डवेयर किसे कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर में हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के वे पार्ट्स, कंप्यूटर के वे भाग, यानी कि अपन इसको ये भी समझ सकते हैं कंप्यूटर के वे भाग, कंप्यूटर के वे पार्ट्स या भाग जिनको हम टच कर सकते हैं, यानी कि उनको हम छू सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर्स के वो पार्ट्स जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, वो सारे हिस्से किस में चले जाएंगे, हार्डवेयर में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, आपके हार्डवेयर में। सेकंड बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर की बात करें अपन, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट्स, यानी कि कंप्यूटर के वे भाग जिनको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो सारे पार्ट्स किस में चले जाएंगे, आपके सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर की बात करें तो आप सीपीयू को छू सकते हो, यानी कि उसका भौतिक रूप। तो कंप्यूटर के जो कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जैसे आपका मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, इन सबको हम छू सकते हैं, है ना, प्रिंटर है। लेकिन इनके जो सॉफ्टवेयर की बात करूँ मैं यहाँ, तो देखो सॉफ्टवेयर को आप इसी तरीके से, कई बार एग्जाम में आपको या फिर आपको ये भी पता ना होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर है क्या। यहाँ अपन हार्डवेयर तो समझ लिया, यानी कि वो भाग जिनको हम किसी मतलब कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर को आप एक चीज समझना, यहाँ सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं आपके सामने, तो देखो पहली चीज, आप जब भी कंप्यूटर को कार्य करवाते हो तो सबसे पहले उसको क्या देते हो, निर्देश देते हो। क्या देते हो, निर्देश, इंस्ट्रक्शन देते हो, है ना। कंप्यूटर को सबसे पहले क्या दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है ना। तो आप इसमें सॉफ्टवेयर में समझो एक से अधिक या बहुत सारे, एक से अधिक निर्देशों का समूह, एक से अधिक या बहुत सारे निर्देशों का समूह, बहुत सारे निर्देशों का समूह कहलाता है। एक से अधिक या बहुत सारे, एक से अधिक निर्देशों का समूह कहलाता है। तो इसका जवाब रहेगा, यानी कि एक से अधिक निर्देश होंगे, बहुत सारे निर्देश होंगे, तो उन्हें कहा जाता है प्रोग्राम। क्या कहा जाता है उन्हें, सबको प्रोग्राम, ठीक है। और सेकंड चीज यहां समझना, प्रोग्राम यानी कि एक जैसे, एक समान, एक जैसे, एक जैसे प्रोग्रामों के समूह को, एक जैसे प्रोग्रामों के समूह को, एक जैसे प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर। तो आपको ये समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो एक जैसे प्रोग्रामों के समूह को ही क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कंप्यूटर का वर्क था, मैंने आपको समझाया कंप्यूटर किस तरीके से काम कर सकता है। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, है ना, उनको भी अलग अलग समझाया। हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होते हैं, उनमें भी आपने डिफरेंट समझ लिया होगा। अब यहाँ देखो अपन कंप्यूटर की बात करेंगे, यहाँ अपन कंप्यूटर की बात करेंगे। तो कंप्यूटर में आपको ये चीज़ें समझनी है, यानी कि सबसे पहले, या फिर आप ये समझो कंप्यूटर के जनक, यानी कि कंप्यूटर के पितामह, कंप्यूटर के जनक। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे आपको पता होना है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो कंप्यूटर के जनक कौन है,
तो चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जनक। ठीक है, अब इन्हें कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है, उसका लॉजिक भी आपको समझना है। तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले 1822 की बात है। 1822 में इन्होंने क्या किया? एक इंजन का निर्माण किया था। क्या किया था? एक इंजन, एक डिफरेंस, इन्होंने एक डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था। क्या किया था इन्होंने? डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था। ठीक है, हालांकि ये 1822 में बनाया गया डिफरेंस इंजन असफल रहा था, लेकिन इसकी 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। कि सबसे पहले तो जो डिफरेंस इंजन था ये 0 के बाद यानी कि .20 यानी कि पॉइंट के बाद 20 अंकों तक गणना कर सकता था। पॉइंट के बाद 20 अंकों तक गणना कर सकता था। ठीक है, गणना करता है। ठीक है, दूसरा बात करूं मैं, कि जो पहला इंजन बना था ये डिफरेंस इंजन, ये भाप से चलता था। किससे चलता था? ये भाप से चलता था। तो ये 2-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, फिर देखो यही बात करें अपन, ये असफल रहा, इसके बाद भी चार्ल्स बेबेज ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने क्या किया? कड़ी मेहनत के बाद 1800 बात हो रही है 33-37 के बीच, कब की बात हो रही है? 1833-37 की बात हो रही है। तो 1833-37 के दौरान इन्होंने क्या किया? एक और इंजन का निर्माण किया गया जिसे कहा गया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, ठीक है, एनालिटिकल इंजन था ये इन्होंने 1833-37 के दौरान बना दिया। ठीक है, यानी कि प्रथम कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1833-37 में एनालिटिकल इंजन बनाया गया। ठीक है, और इसी में एक पॉइंट और याद रखना, प्रथम, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, प्रथम प्रोग्रामर कंप्यूटर। तो आपके सामने कभी भी ये बात आए कि प्रथम प्रोग्रामर कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको जवाब क्या देना है? एनालिटिकल इंजन। कौन सा इंजन था? एनालिटिकल इंजन। इनको प्रथम प्रोग्रामर कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार, क्या, पहली बार जो प्रोग्राम डाला गया था वो कौन से कंप्यूटर में डाला गया था? तो वो कंप्यूटर था आपका एनालिटिकल इंजन। कौन सा? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अब देखो प्रथम प्रोग्राम कब डाला गया? फर्स्ट प्रोग्राम, प्रथम प्रोग्राम। तो ये जो प्रथम प्रोग्राम डाला गया था ये डाला गया था आपका 1842 में। इसमें पूछा जाता है कि प्रथम प्रोग्रामर कौन थे, यानी कि किसने डाला इसमें प्रोग्राम, यानी कि ऐसा पहला कंप्यूटर जिसमें पहली बार कंप्यूटर में प्रोग्राम डाला गया था 1842 में, और डालने वाले कौन थे? तो इसमें याद रखना लेडी अड्डा अगस्ता। कई जगह आपको इसमें नाम मिलेगा लेडी अड्डा लवलेक अगस्ता। ठीक है, एक ही बात है। यदि मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है और उसमें 4 ऑप्शन में ये रहता है कि लेडी अड्डा अगस्ता, ठीक है,
लेकिन लेडी अडागस्ता ऑप्शन में नहीं मिले और उसकी जगह आपको इसी में एक महिला का नाम और आता है जिसे कहा जाता है जॉर्जियन व्हाइट मोर, यानी कि जॉर्जिया व्हाइट मोर। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? जॉर्जिया व्हाइट मोर। यदि देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम प्रोग्रामर कौन था, और 4 ऑप्शन में यदि आपको लेडी अडागस्ता नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन कौन सा चूज करना है? जॉर्जिया व्हाइट मोर। और यदि आपको ये दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो फिर आपको पहले कौन सा चयन करना है? यही राइट आंसर होगा। यदि ये नहीं मिलता है तो फिर ये मिलेगा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जॉर्जिया व्हाइट मोर कौन थी? ये चार्ल्स बेबेज की वाइफ थी, चार्ल्स बेबेज की वाइफ, यानी कि उनकी धर्म पत्नी थी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा आपसे जो आपका एनालिटिकल इंजन में, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका एनालिटिकल इंजन है ये 0 के बाद .50 यानी कि 50 अंकों तक, 50 अंकों तक गणना करने में सक्षम था। क्या था? 50 अंकों तक गणना करने में सक्षम था, जबकि आपका डिफरेंस इंजन पॉइंट के बाद 0 पॉइंट के बाद 20 अंकों तक गणना करने में सक्षम था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि देखो जो प्रथम कंप्यूटर या प्रथम प्रोग्रामर कंप्यूटर आपका एनालिटिकल इंजन रहा है, तो उसमें जो प्रोग्राम डाला गया तो उसमें आप सबको पता है कि इनपुट डिवाइस नहीं थी। यानी कि इनपुट डिवाइस की बात करें, अपन माउस भी नहीं बना था। ठीक है, माउस का जो है उसका जो आविष्कार हुआ है वो 1964 में हुआ है। अपन कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड का जो आविष्कार है वो 1868 में हुआ था, लेकिन अपन बात करें 1842। तो ये सब चीज़ें नहीं थी इनपुट के लिए। तो फिर प्रथम प्रोग्राम किसके द्वारा डाला गया, यानी कि उसकी युक्ति क्या थी, किसके माध्यम से प्रथम प्रोग्राम डाला गया था जब इनपुट कीबोर्ड नहीं था, माउस नहीं था। तो आपको ये भी याद रखना है। तो एनालिटिकल इंजन में किसका इस्तेमाल किया गया था? पंच कार्ड का सॉरी, यानी कि इनपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। किसका इस्तेमाल हुआ था? पंच कार्ड, यानी कि पंच प्रणाली, पंच प्रणाली का इस्तेमाल हुआ था और उसी के प्रयोग से क्या किया गया था? प्रथम प्रोग्राम डाला गया था। ठीक है, अब देखो ये तो कुछ कंप्यूटर के वर्क, प्रथम यानी कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, सबसे पहले प्रोग्राम कब डाला गया, किसके द्वारा डाला गया, ये सारी चीज़ें थी। अब देखो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि मनुष्य के कार्य को बिल्कुल आसान बनाती है। क्या करती है ये? मनुष्य के काम को बिल्कुल आसान बना देती है। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं भी है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देखो कंप्यूटर की विशेषता भी है और कंप्यूटर में कुछ विशेषताएं तो उसमें कुछ खामियां भी है, यानी कि हानियां भी है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी कि अपन बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं। ठीक है, कंप्यूटर ऑफ फ्यूचर या कंप्यूटर फीचर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं। तो सबसे पहले एक विशेषता आती है जिसे कहा जाता है गति। क्या कहा जाता है? गति। क्या कहा जाता है? गति, यानी कि स्पीड। स्पीड। अब देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक होती है। वर्तमान में अपन बात करें तो कंप्यूटर बहुत तेज चलते हैं, है ना। उनकी जो गणना करने की क्षमता वो बहुत तेज होती है।
अब यहाँ दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो कंप्यूटर, समझना आप इस चीज को, कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कंप्यूटर की गति, तो कंप्यूटर की गति वो किसमें मापी जाती है, तो याद रखना सेकेंड्स में। किसमें मापी जाती है, सेकेंड्स में। कंप्यूटर की जो गति है वो किसमें मापी जाती है, सेकेंड्स में। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर की गति, यानी कि वर्तमान में जो कंप्यूटर होते हैं, उनकी जो गति होती है वो किसमें मापी जाती है, तो उनकी अपन बात करें यहाँ, तो वर्तमान में जो कंप्यूटर होते हैं, आधुनिक कंप्यूटर, उनकी गति है वो किसमें मापी जाती है, पिको सेकंड में। किसमें मापी जाती है, पिको सेकंड्स। पिको सेकंड्स किसमें मापी जाती है, पिको सेकंड्स। ठीक है। अब सेकंड यहाँ आपसे पूछ सकता है कि सीपीयू, यानी कि अपन बात करें प्रोसेसर, प्रोसेसर की जो गति है वो किसमें मापी जाती है। प्रोसेसर की जो गति है वो किसमें मापी जाती है, तो इसमें याद रखना प्रोसेसर की जो गति है वो किसमें मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी में देखो अपन बात करें प्रोसेसर, यानी कि पहले प्रोसेसर की जो गति है वो हर्ट्ज में मापी जाती थी, लेकिन यदि अपन बात करें अब वर्तमान में जो प्रोसेसर हैं उनकी गति किसमें मापी जाती है, आधुनिक कंप्यूटरों के जो प्रोसेसर हैं उनकी गति किसमें मापी जाती है। जैसे सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उनमें आता है फ्लॉप्स, किसमें मापी जाती है, फ्लॉप्स। ठीक है। और अब जो सुपर कंप्यूटर चल रहे हैं उनकी भी पी फ्लॉप्स में, यानी कि पेटा फ्लॉप्स। ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अपन बात करें यही सेकंड नंबर पे, यानी कि कंप्यूटर की विशेषता। तो एक कंप्यूटर की विशेषता आती है त्रुटिहीनता। त्रुटिहीनता मतलब कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता, हमेशा सही काम करता है, बिल्कुल करेक्ट काम करता है, जिसे कहा जाता है एक्यूरेसी। क्या कहा जाता है, जिसे एक्यूरेसी कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। ठीक है। अब अपन बात करें यही, तो इसके बाद में कंप्यूटर की कुछ और भी विशेषताएं हैं, उनकी भी अपन बात करेंगे यहाँ। ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ 3 नंबर पे मैं बात करूँ तो यहाँ एक और विशेषता आती है कंप्यूटर की, जिसे कहा जाता है विशाल भंडारण। विशाल भंडारण क्षमता, जिसे क्या कहा जाता है, विशाल भंडारण क्षमता। आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा, यानी कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। क्या कहा जाता है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि विशाल भंडारण क्षमता। ठीक है। पहले हम डाटाओं को कैसे अपने डायरी में रखकर सेव करते थे, है ना, और जैसे घर वालों ने हमें कहा कि कुछ डाटा हैं वो अपने डायरी में रख के सेव कर लो, लेकिन वो
बहुत दिनों बाद में यदि अपन देखते थे तो वो डायरी मिलती नहीं थी, या फिर उनके लिए बहुत सी डायरी लगानी पड़ती थी। अब यदि आपको कोई विशाल डाटा भंडारण यानी कि विशाल डाटा सेव करना है तो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो ये भी इसकी एक विशेषता होती है। फिर इसके बाद में मैं बात करूँ यही, तो कंप्यूटर की एक और विशेषता होती है जिसे कहा जाता है कार्य क्षमता। क्या होती है एक विशेषता? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता की मैं बात करूं तो कार्य क्षमता का मतलब होता है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी इफिशिएंसी आप सब जानते हो। इफिशिएंसी में कहा जाता है कि जो कंप्यूटर होता है ना, वो न थकने वाला, न बोर होने वाला, ठीक है, लगातार यानी कि कार्य करता है। कंप्यूटर क्या करता है? लगातार कार्य करता है। उसकी क्षमता है वो बहुत अधिक होती है ना, उसके कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके बाद इसी की एक विशेषता होती है जिसे कहा जाता है विविधता। इसी में इसे एक और विशेषता होती है जिसे क्या कहा जाता है? विविधता। विविधता की मैं बात करूँ तो वर्साटिलिटी यानी कि वर्साटिलिटी, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर एक ही कार्य नहीं करता, उसमें विविधता होती है। यानी कि आप कंप्यूटर से, जैसे कंप्यूटर से ही क्या किए जाते हैं? कंप्यूटर से गणना की जाती है। कंप्यूटर से क्या चालान, आजकल ऑनलाइन चालान दिए जाते हैं। कंप्यूटर से क्या यातायात की जो आपकी बत्ती होती है उनको चलाया जाता है। तो कंप्यूटर में विविधता होती है, वो एक काम नहीं, कंप्यूटर बहुत से कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर की एक और विशेषता होती है जिसे कहा जाता है सह क्षमता। सह क्षमता यानी कि इसी को इंग्लिश में कहा जाता है डिलीजेंस। डिलीजेंस, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर कभी भी न थकने वाला, न बोर होने वाला और लगातार बिना सटीकता खोए हुए कार्य करता है, जिसे क्या कहा जाता है? सह क्षमता, ठीक है। अब इसी के बाद कंप्यूटर की और भी विशेषता होती है। जैसे यही अपन बात करें कंप्यूटर की और विशेषता की, तो कंप्यूटर की विशेषता होता है गोपनीयता बनाए रखता है। क्या रखता है वो? गोपनीयता। यानी कि इसे ही इंग्लिश में कहा जाता है प्राइवेसी। इसे ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्राइवेसी। प्राइवेसी यानी कि कंप्यूटर में गोपनीयता होती है, यानी कि वो गोपनीयता बनाए रखता है, प्राइवेसी बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद अपन उसकी विशेषताओं की बात करें तो कंप्यूटर की भी एक विशेषता होती है स्वचालित। स्वचालित की बात करें तो ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं रही कंप्यूटर की, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर में यदि उसकी कुछ विशेषताएं हैं तो कंप्यूटर में कुछ कमियां भी हैं। अब उनकी भी बात करेंगे अपन यही, ठीक है। तो देखो चलो अब आगे की जो पार्ट्स बच गया यानी कि कमियां कल देखेंगे अपन, है ना। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्यूटर के और भी बारे में बताया जाएगा, ठीक है, उसमें क्या कमियां रही हैं सब कुछ, ठीक है। ओके, थैंक यू।